हेलो यार, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्कूल ट्यूशन गुरुजी में। बच्चों, हम कर रहे थे अध्याय 1 हमारे आसपास के पदार्थ यानी मैटर इन और सराउंडिंग। और यहाँ पे अब तक हम पढ़ चुके थे बच्चों पदार्थ के बारे में और पदार्थ के अंतर रूपांतरण के बारे में, जिसमें हम एक तरह के पदार्थ को दूसरे तरह के पदार्थ में बदल सकते हैं, यानी ठोस को द्रव्य में और द्रव्य को गैस में और गैस को वापस से ठोस में या फिर द्रव्य में। तो बच्चों, आज हम उससे आगे पढ़ने वाले हैं, तो चलिए देखते हैं, जानते हैं, समझते हैं कि आज के चैप्टर में आपको क्या नया इन्फॉर्मेशन मिलेगी। बच्चों चलिए शुरू करते हैं आपका चैप्टर। तो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं वाष्पीकरण की। तो वाष्पीकरण बेसिकली होता क्या है बच्चों कि जब कोई द्रव्य अपने क्वथनांक पर पहुंचे बिना वाष्प अवस्था में बदल जाए तो उसे हम क्या कह देते हैं, वाष्पीकरण कह देते हैं। और इसका एक बेसिक एग्जांपल ये है कि जब आप किसी जल को जो है खुला छोड़ देते हैं तो धीरे धीरे वो वाष्प में परिवर्तित हो जाता है। और एक उदाहरण आपको देखने को मिलता होगा बच्चों, वो क्या है कि जब आप अपने कपड़ों को, गीले कपड़ों को बाहर सुखाते हैं तो धीरे धीरे वो जल में उसमें से सूख जाता है। होता क्या है, बेसिकली होता यह है कि पदार्थ के कण हमेशा गतिशील रहते हैं, चाहे वो ठोस के हों, द्रव्य के हों या गैस के हों। और एक निश्चित तापमान पर गतिज ऊर्जा जो उनके बीच की आकर्षण बल को है उसको तोड़ देती है और उसके बाद सीधे के सीधे किसमें, दूसरे पदार्थ की अवस्था में कन्वर्ट होना शुरू हो जाती है। ऐसा ही यहाँ पे भी हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, गतिज ऊर्जा जो है उसकी वजह से जो आकर्षण बल है वो मुक्त होगा और क्वथनांक से कम तापमान पर भी द्रव्य वाष्प में परिवर्तित हो जाता है। और इसलिए हम कहते हैं कि क्वथनांक से कम तापमान पर द्रव्य के वाष्प में परिवर्तित होने की इस प्रक्रिया को हम क्या कह देते हैं बच्चों, वाष्पीकरण कह देते हैं। अब बात आती है कि वाष्पीकरण प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं। तो इसे समझने के लिए बच्चों हमें एक क्रियाकलाप करना है। छोटा सा क्रियाकलाप में करना क्या है कि एक परख नली में हमें क्या लेना है, जल लेना है और उसे पंखे या खिड़की के पास रख देना है। दूसरा क्या करना है, चीनी मिट्टी के बर्तन में उसे 5 ml फिर पानी लेना है, उसे खिड़की या जल पंखे के नीचे रख देना है। अब सेम कंडीशन हमें, यानी कि 5 ml जो जल लिया था ऐसी ही कंडीशन हमें परख नली और चीनी मिट्टी के बर्तन के साथ रख लेनी है, वापस से लेना है, लेकिन उसे रखना है हमें अलमारी में। और फिर तापमान को नोट करना है, वाष्पीकरण की परिस्थितियों को नोट करना है, बरसात में, सर्दी में, गर्मी में। तो हमें कुछ बेसिक चीज़ों का पता चलेगा यहाँ पे बच्चों। क्या क्या पता चलेगा कि वाष्पीकरण की दर निम्नलिखित के साथ बढ़ती व घटती है। पहला है बच्चों इसमें सतह क्षेत्र का बढ़ना, यानी कि सतह क्षेत्र जब बढ़ेगा तो वाष्पीकरण की प्रक्रिया भी बढ़ जाएगी। जैसे कि हम खुले कपड़े, जो गीले कपड़े होते हैं उन्हें हम खोल करके सुखाते हैं बच्चों ताकि वो जल्दी सूख जाए। फिर दूसरी क्या है बच्चों, तापमान में वृद्धि। अगर तापमान में वृद्धि होती है तो गैस के कण जो है या द्रव्य के कण जो है या फिर ठोस के कण हैं उनमें क्या होता है, आपको पता है, गतिज ऊर्जा और तेजी से बढ़ जाती है। तो यहाँ पे क्या है, हमारे पास द्रव्य है तो तापमान बढ़ने पर अधिक जो ऊर्जा है उनमें आ जाएगी और जिससे वो वाष्पीकृत हो जाएंगे। फिर क्या है बच्चों, आर्द्रता में कमी। अगर आर्द्रता में कमी होगी तो कैसे, तो भी आपको थोड़ा सा डिफरेंस देखने को मिलेगा, यानी कि वायु में विद्यमान जलवाष्प की मात्रा को आर्द्रता कहते हैं। और एक निश्चित तापमान पर हमारे पास की वायु में एक निश्चित मात्रा में ही जलवाष्प हो सकती हैं। जब वायु में जल की कणों की मात्रा पहले से अधिक होगी तो वाष्पीकरण की दर क्या होगी, घट जाएगी। फिर एक आखिरी चीज है बच्चों, वो क्या है, वायु की गति में वृद्धि। तो वायु की गति में वृद्धि होने से भी कपड़े जल्दी सूख जाएंगे, क्योंकि अगर आपने ध्यान दिया होगा, अगर हवा चल रही हो तो वायु के कण उसके साथ उड़ जाते हैं और जलवाष्प हमें जल्दी जल्दी देखने को मिलता है और क्या होता है कि हमारे कपड़े जल्दी सूख जाते हैं बच्चों। फिर एक फिनोमेनन आता है बच्चों, वाष्पीकरण के कारण शीतलता कैसे होती है। तो होता क्या है बच्चों कि जो वाष्पीकरण है द्रव्य अवस्था में होता है तो निरंतर उसमें कुछ ऊर्जा हमें चाहिए होती है। तो जो ऊर्जा द्रव के कण आप आसपास से अवशोषित करते हैं तो वहाँ से अवशोषण के कारण हमें शीतलता महसूस होती है बच्चों। और बच्चों इसका एक अच्छा उदाहरण ये है कि जब आप एसीटोन को, जो कि नाखून से नेल पॉलिश हटाने के लिए द्रव्य इस्तेमाल होता है, उस हथेली पर गिरता है तो उसके कण हथेली के आसपास की ऊर्जा को क्या कर लेते हैं, अवशोषित कर लेते हैं और वाष्पीकृत हो जाते हैं
और आपकी हथेली पर शीतलता आपको महसूस होती है। वैसे ही एक उदाहरण आप जो डेली लाइफ में देखते हैं वो है बच्चों आपका कि तेज धूप वाले या गर्म दिन के बाद लोग अपनी छतों पर या खुले स्थान पर पानी छिड़कते हैं। इससे होता क्या है कि जल के वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा गर्म सतह को शीतल बनाती है, तो इसलिए ऐसा हो जाता है। एक अन्य उदाहरण है बच्चों क्या कि गर्मियों में हमें सूती कपड़े क्यों पहनने चाहिए। तो ये हमारी शारीरिक प्रक्रिया के कारण हमें गर्मियों में अधिक पसीना आता है, जिससे हमें शीतलता मिलती है। अब जो कपड़ों के संदर्भ में हमें कहते हैं बच्चों, उसमें होता क्या है बच्चों, बेसिकली होता क्या है कि जो द्रव्य है वो सतह पर आकर के हमारे शरीर के आसपास से ऊर्जा प्राप्त करके वाष्प में बदल जाता है। तो इससे क्या हुआ, वाष्पीकरण की प्रसूत ऊर्जा से हमें थोड़ा ठंडक महसूस होती है, ठीक है, और हमारा पसीना अवशोषित होकर के वायुमंडल में आसानी से वाष्पीकृत हो जाता है। फिर एक चीज़ होती है बच्चों क्या कि बर्फीले जल से भरे गिलास के बाहरी सतह पर जल की बूंदें क्यों नजर आती है। तो होता यह है बच्चों कि किसी बर्तन में हम बर्फीला जल या ठंडा जल जिसे बोलते हैं बच्चों हम रखते हैं, तो जल्दी ही बर्तन के बाहरी सतह पर हमें जल की बूंदें नजर आने लगती है, क्योंकि वायु में उपस्थित जल वाष्प की ऊर्जा ठंडे पानी के संपर्क में आकर कम हो जाती है और ये द्रव अवस्था में बदल जाता है, जो हमें जल की बूंदों के रूप में नजर आता है। ठीक है बच्चों, तो ये तो आपका चैप्टर था। और एक चीज और है इसमें जो ऐड है बच्चों कि हमारे वैज्ञानिकों ने क्या किया है, 5 अवस्थाओं के अलावा यानी ठोस, द्रव्य और गैस की अवस्था के अलावा प्लाज्मा और बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट के बारे में भी पदार्थ के रूप में बताया गया। प्लाज्मा वह अवस्था है कि जब कण अत्यधिक ऊर्जा और अत्यधिक ऊर्जा को अवशोषित कर लेते हैं और उत्तेजित हो जाते हैं, और ये फ्लोरेसेंट ट्यूब और नियॉन बल्ब में आपको देखने को मिलती है प्लाज्मा की स्टेट। होता यह है कि ये जो गैसें हैं ये ऊर्जा को अवशोषित कर लेती हैं और उत्तेजित होकर के अलग अलग कणों के रूप में, अलग अलग रंगों के रूप में हमें देखने को मिलती है, क्योंकि अवशोषित होने के से ट्यूब या बल्ब के अंदर चमकीला प्लाज्मा तैयार हो जाता है। और गैस के स्वभाव के अनुसार इस प्लाज्मा में एक विशेष रंग की चमक होती है, जैसा कि हमें सूर्य और तारों की चमक में भी देखने को मिलता है उच्च तापमान के कारण। अब बात आती है बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट की। तो इसमें क्या है, कुछ गणनाओं के आधार पर जो भारतीय वैज्ञानिक थे सत्येंद्र नाथ बोस, उन्होंने और अल्बर्ट आइंस्टाइन ने यह भविष्यवाणी की थी कि एक नया स्टेट ऑफ मैटर या पदार्थ का एक नई अवस्था होगी, जिसमें क्या करेंगे हम, जो गैस है उसे जो सामान्य तापमान के भी बहुत कम घनत्व वाले तापमान पर क्या करेंगे, कंडेंसेट कर लेंगे। ठीक है, उसी के बारे में बताया गया है। ये 2 स्टेट वैसे आपके एग्जाम में नहीं आती हैं ये, लेकिन एक बेसिक इन्फॉर्मेशन के तौर पे आपको जानकारी होनी चाहिए। तो बच्चों ये हो गया आपका चैप्टर कंप्लीट, और वीडियो भी आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगली वीडियो में हम बच्चों करेंगे आपके क्वेश्चन आंसर। तो बच्चों थैंक यू।